Morning, student. This is the tutorial of class 8, and in the previous lessons we have to understand data types, variables in programming languages, and the types of data types and some of the operators. इस लेसन में आप लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, और ये पेज नंबर आपका 102 है। इस लेसन में आप ये देखेंगे कि ऑपरेटर्स होता क्या है। ऑपरेटर एक सैम्बल है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ सैम्बल, और दैट परफॉर्म स्पेसिफिक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और some type of logical calculations also। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस किसके थ्रू हम लोग करेंगे? तो ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग्स में कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑपरेटर का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, MIC। तो ये सारे ऑपरेटर्स तो हमें नहीं जानने, बट कुछ ऑपरेटर्स के बारे में ज़रूर जानना है। जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ऐड, जो दो वैल्यूज़ को जब हमको ऐड करना है तो ये ऑपरेटर का सिंबल हो गया, और इस तरीके से दो वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। सबट्रैक्ट जैसे नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं। यहाँ देख, मल्टीप्लाई, तो ये आप पहचानना होगा कि ये किस तरह का ऑपरेटर है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पर ये क्या परसेंट निकालता है? नहीं, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ध्यान दीजिएगा, और रिमाइंडर को फाइंड आउट करता है, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो इंक्रीज 1 इंक्रीज करेगा, और इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको कहेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो एक डिक्रीज करेगा, मतलब 1 इंक्रीज प्लस प्लस के साथ, और 1 डिक्रीज करेंगे हम लोग माइनस माइनस के साथ। उसके बाद रिलेशनल कुछ समथिंग कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आप रिलेशनल ऑपरेटर में ये पता कर सकते हो कि क्या कोई वैल्यू हमारे दिए गए वैल्यूज़ के बराबर है, कोई बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू, जिसका यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। नॉट इक्वल टू अगर हमको लिखना है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इस तरीके का सिंटेक्स है। अगर ए इक्वल टू बी है तो इस तरीके का सिंटेक्स है। ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ सिंटेक्स है। ए इज लेस देन बी, यहाँ सिंटेक्स है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन यहाँ सिंटेक्स है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, फिर आपका यहाँ सिंटेक्स है। तो ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स के सैम्पल्स हुए। केवल सिंबल और उसका डिस्क्रिप्शन आपको याद में रखना है कि हाँ इसका क्या काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के पास। तो लॉजिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। हम लोग लॉजिकल कंडीशंस जो होते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जिसमें 3 हैं। क्या है? एंड, और, नॉट। ये सैम्पल दिया हुआ है एंड का, और का, नॉट का। तो इफ ये एंड फॉल्स, या यहाँ ट्रू, यहाँ पे नॉट ए एंड बी क्या है, लॉजिकल एंड तब कहा जाएगा इफ बोथ द ऑपरेंट आर नॉन जीरो, देन द कंडीशन बिकम ट्रू। बोथ द ऑपरेंट आर नॉन जीरो, कोई भी ऑपरेंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि दो वैल्यूज अगर आप ले रहे हैं इवन, तो आपको ये देखना होगा कि
क्या बोथ द ऑपरेंट आर नॉन जीरो, क्या ऑपरेंट कोई भी नॉन जीरो है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना होगा।